हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स का। चलिए बात करते हैं। तो आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर नंबर 5 का। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 1 है और भी इसमें लेक्चर होंगे। ठीक है, और इसमें हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स। पहले हम देखें यानी टैबलेट के बारे में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ टैबलेट देखने वाले हैं, प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट कैसे होती है, कोटेड टैबलेट, अनकोटेड टैबलेट, और जो वेरियस मॉडिफाइड में टैबलेट्स होती हैं वो जैसे सस्टेन रिलीज, एक्सटेंड रिलीज, फायर डिजोल्विंग टैबलेट या डबल लेयर टैबलेट, इन सारे टॉपिक्स का आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज के लेक्चर बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है, अगर आप इसकी नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से कर सकते हो fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको डेली अपडेट मिलती रहती है। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं टैबलेट के बारे में। ठीक है, फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म टैबलेट के बारे में। टैबलेट और द सॉलिड यूनिट डोसेस फॉर्म ऑफ द मेडिकामेंट विच विथ और विदाउट सुटेबल डाइल्यूएंट और एंड प्रिपेयर्ड ईदर बाय मोल्टिंग एंड कंप्रेसिंग। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर टैबलेट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि टैबलेट जो है सॉलिड यूनिट डोसेस फॉर्म होते हैं मेडिकामेंट विथ या विदाउट मेडिकामेंट। मेडिकामेंट यानी जो एक्सिपिएंट होते हैं उन्हें। ठीक है, और सूटेबल डाइल्यूएंट्स एंड प्रिपेयर्ड ईदर बाय मोल्टिंग से बनाई जाती है या तो कंप्रेसर से बनाई जाती है। ठीक है, दे और सॉलिड हो सकती है, फ्लैट हो सकती है, बाइकॉनकेव डिस्क हो सकती है। ठीक है, इन सारे शेप्स में हो सकती है। आप टैबलेट देख भी सकते हो। ठीक है, अलग अलग साइज की होती है, अलग अलग शेप की होती है। ठीक है, अब कुछ आइडल प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक है, द आइडल प्रॉपर्टीज ऑफ द टैबलेट, यानी जो टैबलेट की आइडल प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए। इट शुड बी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, हैव इट ओन आइडेंटिटी, उसकी एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, एंड फ्री फ्रॉम द डिफेक्टिव सच एज क्रैक्स, चेप्स, कंटेमिनेशन एंड डीकलराइजेशन। यानी कोई डिफेक्ट नहीं होना चाहिए उसमें, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट होना चाहिए, यानी ना कोई क्रैक होना चाहिए, ना डीकलराइजेशन, ना कंटेमिनेशन, ये कुछ प्रॉब्लम उसमें नहीं होनी चाहिए। अब सेकंड पॉइंट देखें, इट शुड हैव केमिकल एंड फिजिकल स्टेबिलिटी टू मेंटेन इट फिजिकल इंटेंसिटी ओवर टाइम। यानी उसकी केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी उसमें होनी चाहिए, वो मेंटेन कर सके अपनी फिजिकल इंटेंसिटी को। थर्ड पॉइंट देखें, इट शुड प्रिवेंट एनी अडल्ट्रेशन इन केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेडिसिनल एजेंट। यानी वो कोई अडल्ट्रेशन यानी कोई चेंज नहीं कर जाए। यानी अगर कुछ फिजिकली बात करें, केमिकली बात करें, और कोई मेडिकल एजेंट के साथ मिलके वो कहीं अपना अडल्ट्रेशन यानी कुछ उसमें चेंजेस नहीं आ जाए। ठीक है, वो भी नहीं होना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए उसको। इट शुड बी विथस्टैंड द रिगर्स ऑफ द मैकेनिकल शॉक एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग इट प्रोडक्शन एंड पैकिंग एंड शिपिंग एंड डिस्पेंसिंग। यानी कोई भी मतलब जब मैकेनिकल स्टॉक करते हैं, जो उसकी प्रोडक्शन करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, तो उसमें कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। पूरे ही जो टैबलेट बना रहे हैं वो एक ही फॉर्म की होनी चाहिए, एक ही तरह की होनी चाहिए। इट शुड बी रिलीज द मेडिकामेंट इन द बॉडी इन ए प्रेडिक्टेबल रिप्रोडक्टिव मैनर। यानी जो उसका रिलीज होनी चाहिए, वो मेडिकामेंट रिलीज होनी चाहिए बॉडी में, प्रेडिक्टेबल होनी चाहिए और रिप्रोडक्टेबल भी होना चाहिए। ठीक है, मैनर में। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें, दे और इकोनॉमिकल होनी चाहिए एंड देयर कॉस्ट इज लोअर होना चाहिए एज कम्पेयर टू अदर ओरल डोजेस फॉर्म्स की। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी लो होनी चाहिए और कंपेयर टू अदर ओरल डोजेस फॉर्म। अदर ओरल डोजेस फॉर्म कौन आ जाते हैं, जैसे कि आपके सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है, सिरप्स आ गए, तो वो क्या है, अदर ओरल डोजेस फॉर्म। जो भी हम मुंह से लेते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओरल डोजेस फॉर्म। ठीक है, ये आप शेप से भी देख सकते हो, अलग अलग होते हैं। अब देखते हैं मेरिट यानी एडवांटेजेस क्या है टैबलेट के। मेन चीज देखा जाए तो टैबलेट के एडवांटेजेस क्या है वो हम देखेंगे। दे और यूनिट डोजेस फॉर्म दैट प्रोवाइड एक्यूरेट, यानी पहली बात ये यूनिट डोजेस फॉर्म है। यूनिट यानी छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है, और इसकी क्या है कि एक्यूरेट होती है, इसमें जितना इसमें प्रेजेंट है उतना ही इसमें प्रेजेंट होगा। मतलब ऐसा सेम से एक और बनाओगे तो उसमें एक्यूरेट रहती है। स्टेबल डोजेस विद ग्रेटेस्ट प्रिसीजंस एंड लीस्ट काउंट वेरिएबिलिटी, यानी इसमें कोई भी ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होती और प्रिसिशन होते हैं। ठीक है, दे आर इजी टू यूज, इजीली हम इन्हें यूज कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं बाय द पेशेंट। यानी पेशेंट पे
इसको इजीली यूज कर सकता है, हैंडल कर सकता है और वो कैरी भी कर सकता है। दे आर अट्रैक्टिव एंड प्लेजेंट इन अपीयरेंस, यानी ये अट्रैक्टिव होते हैं और प्लेजेंट होते हैं अपीयरेंस में। अब आप इसी में देख लो कि देखो ये कितनी बढ़िया लग रही है, ये कितनी बढ़िया लग रही है, क्यों? क्योंकि ये मतलब अच्छी है ना, इसलिए, मतलब दिखने में अट्रैक्टिव होना है इसलिए। दे आर मोस्ट सुटेबल डोजेज फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल, केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती हैं उसकी फिजिकल की देखें, केमिकल थ्रू देखें या माइक्रोबियल एट्रीब्यूट के थ्रू देखें तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। कौन? टैबलेट्स, ठीक है। देयर पैकेजिंग एंड शिपिंग और कंपेरेटिवली इजीली एंड चीप, यानी इसकी जो पैकेजिंग है और शिपिंग है ये बहुत इजी होती है और कंपेरेटिवली बहुत चीप होती है। यानी अगर आप सिरप्स को देख रहे हो या सॉल्यूशंस और भी कुछ बना रहे हैं, जेल्स हो गया, तो उसमें ज़्यादा लग जाती है, वो चीप नहीं होते, मतलब थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं। दे आर मोर सुटेबल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन दैट अदर ओरल डोजेस फॉर्म्स, यानी ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए सूटेबल है जो अदर ओरल डोजेस फॉर्म नहीं है। देयर आइडेंटिफिकेशन इज प्रोबेबिलिटी टू इजियर बिकॉज वेराइटी ऑफ शेप्स एंड कलर, यानी और क्या है कि आइडेंटिफिकेशन हम इजीली कर सकते हैं बिकॉज क्योंकि इसमें वेराइटी ऑफ शेप्स होते हैं और कलर्स होते हैं, ठीक है। जैसे इमरजेंसी पर्पस में हम इनको यूज कर सकते हैं, जैसे अगर कोई स्नेक बाइट कर गया तो हम इजीली क्या है कि टैबलेट हर एक कोई दे सकता है जो वहाँ हॉस्पिटल में प्रेजेंट होते हैं, उनको कलर पता होता है, उसका एक कलर अलग रहता है, तो वो इजीली उससे दे सकते हैं इमरजेंसी में। अगर नर्स है कोई भी है तो वो इमरजेंसी में दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनके डॉक्टर बता देता है कि यानी ये कलर की दवाई इसलिए होती है, वो कलर की दवाई इसलिए होती है, तो उसको उनको पता चल जाता है, वो कलर के बेसिस पे आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इमरजेंसी पर्पस में। अब बात करें डीमेरिट्स की, अब हो गई मेरिट्स की, अब बात करें डीमेरिट्स की। ड्रग विच और एमोफोरस इन नेचर हैव लो डेंसिटी कैरेक्टर एंड डिफिकल्ट टू कंप्रेस इनटू टैबलेट, यानी जो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं एमोरफोस होते हैं नेचर में, जो इनकी लो डेंसिटी होती है तो उन्हें हम कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज भी है। ड्रग हैविंग ए बिटर टेस्ट एंड ऑब्जेक्टिवेबल ऑर्डर रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ट्रीटमेंट लाइक कोटिंग और इनकैप्सुलेशन विच में इंक्रीज देयर प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी इसमें कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो बिटर टेस्ट के होते हैं और ऑर्डर उनकी स्मेल बढ़िया नहीं होती है, तो उनके लिए कोटिंग करनी पड़ती है, नहीं तो इनकैप्सुलेशन करना पड़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कॉस्ट, जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है, थोड़ी बढ़ जाती है, इसी वजह से भी ये भी एक डिसएडवांटेज है। और थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें, ड्रग सेंसिटिव टू ऑक्सीजन में रिक्वायर्ड सर्टेन ट्रीटमेंट लाइक स्पेशल कोटिंग हैज पैकेजिंग विच इंक्रीज द ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, यानी कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए सर्टेन ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे स्पेसिफिक कोटिंग करनी पड़ती है और एज वेल एज पैकेजिंग भी उनके लिए स्पेशल करना पड़ता है, उसकी वजह से क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है। हाई डोजेज ड्रग्स और डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट एज टैबलेट, यानी जो हाई डोजेज ड्रग होते हैं उन्हें डिफिकल्ट होता है फॉर्मुलेट करने में एज ए टैबलेट। लिक्विड ड्रग्स और डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट एज ए टैबलेट, यानी जो लिक्विड ड्रग होते हैं उन्हें भी हम फॉर्मुलेट नहीं कर सकते एज ए टैबलेट में। स्वेलिंग ऑफ द टैबलेट स्पेशली बाय चाइल्ड एंड क्रिटिकल इल पेशेंट इज वेरी डिफिकल्ट, यानी बच्चों में और जो क्रिटिकल पेशेंट होते हैं वो अपनी टैबलेट को स्वेलो नहीं कर सकते, ठीक है, वो प्रॉब्लम है, ठीक है। अब कोई बेहोश आदमी उसको आप टैबलेट तो दे नहीं सकते, बच्चा है उसको भी आप टैबलेट नहीं दे सकते क्योंकि वो स्वेलो नहीं कर पाएंगे उनको, ठीक है। ये हो गए डिसएडवांटेजेस यानी डीमेरिट्स किसके? टैबलेट्स के। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ टैबलेट्स, कितनी तरह की टैबलेट्स होती हैं। देखिए, इंजेस्टेड ओरली होते हैं, जैसे ओरली लिए जाते हैं, यूज्ड इन ओरल कैविटी में और एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द ओरल रूट, यूज्ड टू प्रिपेयर सॉल्यूशन। ये देखिए, कंप्रेस टैबलेट होती है, मल्टीपल कंप्रेस एंटेरिक कोटेड टैबलेट होती हैं, सस्टेन कंट्रोल रिलीज टैबलेट होती हैं, शुगर कोटेड टैबलेट, फिल्म कोटेड टैबलेट होती हैं, बुकल कैविटी, सबलिंगुअल यानी जो आपके जीभ के नीचे लगाया जाता है ना, कब अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा होगा तो एक डॉक्टर टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं उनको, क्या है कि आप अगर जीभ के नीचे लगा लोगे तो उससे क्या है वो ज़्यादा रिएक्शन शो करेगी, यानी जल्दी से रिएक्शन शो करेगी, तो उसमें हम क्या करते हैं उसे सबलिंगुअल टैबलेट बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। और इम्प्लांटेबल टैबलेट हो गया, वेजाइनल हो गया, एफिशिएंट हो गए, डिस्पेंसिंग टैबलेट हो गए, हाइपोडर्मिक टैबलेट, और ये अलग अलग तरह की मोल्टेड टैबलेट हो गए, ठीक है। ये सारे टैबलेट्स हैं टाइप्स ऑफ टैबलेट, इसमें आप देख सकते हो, जो भी आपको याद कर लेना और याद हो भी जाएंगे, ठीक है, इजीली है, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक है।
अब हम देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट, यानी टैबलेट की प्रोडक्शन कैसे होती है वो हम देखते हैं। टैबलेट्स और मैन्युफैक्चर बाय ग्रैन्युलेशन टेक्निक से, यानी जो टैबलेट्स हैं ये ग्रैन्युलेशन टेक्निक से बनाए जाते हैं। विच कैन बी कैरी आउट बाय द 3 मेथड्स, यानी इनमें 3 मेथड्स होते हैं। एक होते हैं डायरेक्ट कंप्रेसर और वेट ग्रैन्युलेशन एंड ड्राई ग्रैन्युलेशन, ठीक है। इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट कंप्रेसर, ठीक है। क्रिस्टल सब्सटेंस सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया एंड पोटेशियम और डायरेक्टली कंप्रेस, यानी जो क्रिस्टल सब्सटेंस होते हैं जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, इसको हम डायरेक्टली कंप्रेस कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो ये पूरा प्रोसेस किसका है, ये डायरेक्ट कंप्रेसिंग का, यानी हम यहाँ पे प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मेडिसिनल एजेंट कैन नॉट बी इजीली फॉर्मुलेट इनटू टैबलेट, यानी मतलब मोस्ट ऑफ ऐसे भी मेडिसिनल एजेंट हैं जो इजीली फॉर्मुलेट नहीं होते हैं टैबलेट में। हाउएवर कंप्रेशन इज ए सिंगल सब्सटेंस कैन फॉर्म द टैबलेट विच डू नॉट डिसइंग्रेड, यानी बहुत सारे ऐसे टैबलेट हैं जो कि मतलब बहुत सारे ऐसे मेडिकल एजेंट हैं जो कि टैबलेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन हम कंप्रेसर सिंगल सब्सटेंस मतलब कंप्रेसर करते हैं उसके बाद टैबलेट फॉर्म हम करवा सकते हैं, उसका कोई डिसइंग्रेड नहीं होते हैं, ठीक है। ये है, ठीक है। ये आप देख सकते हो जैसे ही टैबलेट यहाँ से डालते हैं तो वो कंप्रेस करता है, उसको निकालते रहता है, ठीक है। तो उससे क्या है, वो कंप्रेस होके वहीं पे जम जाती है। द मटेरियल टू बी डायरेक्टली कंप्रेस शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, यानी डायरेक्टली कंप्रेस मतलब कर रहे हैं तो उनके पास ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जिसमें हम कर रहे हैं, जैसे इसमें, ठीक है। तो गुड फ्लोबिलिटी, यानी यहाँ से आप देख सकते हो कि फ्लोबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, जब भी तो वो जल्दी जल्दी जाएगा। कंप्रेसिबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए, इनेट होना चाहिए और टेस्टलेस होना चाहिए, एबल टू डिसइंग्रेड एंड इकोनॉमिकल होना चाहिए। ये सारी इसमें चीजें होनी चाहिए जिससे हम कंप्रेसिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करें फायदे क्या है इसके, तो देखिए दिस मेथड रिजल्ट इन द इंक्रीजिंग आउटपुट, यानी इस मेथड से क्या होता है, आउटपुट बहुत इंक्रीज हो जाता है। यानी किसी भी और मेथड को हम करेंगे तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, इसमें टाइम भी नहीं लगेगा और ज़्यादा सामान बन सकता है। इट इज़ ऑफ अ लो कॉस्ट, ये लो कॉस्ट भी है। इट रिक्वायर्ड लेस मशीन्स, यानी इसमें बहुत कम मशीन्स की ज़रूरत होती है। इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग, ये क्या करता है, जो स्टेबिलिटी होती है ड्रग की उसको भी ये इंक्रीज कर देता है। इट इन्वॉल्व रैपिड ड्रग डिसोल्यूशन, यानी ये क्या करता है, इन्वॉल्व करता है कि इसमें रैपिड ड्रग डिसोल्यूशन में। इट एक्सपीरियंसेस लेस वेयर एंड टेयर ऑफ द पंचेस एंड, यानी ये लेस वेयर और टेयर ऑफ पंचेस में मतलब इसमें ज़्यादा वेस्टेज नहीं होती है। देखा जाए तो कोई भी मतलब टैबलेट ऐसी नहीं कि अलग हो गई हो या टूट गई हो, ठीक है, बहुत कम देखने को मिलता है। इट इन्वॉल्व सिंप्लीफाइड वैलिडेशन, ये इन्वॉल्व करता है कि इसमें सिंप्लीफाई वैलिडेशन में, ठीक है। ये तो हो गए सारे क्या एडवांटेजेस इसके। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए इन दिस मेथड सेग्रीगेशन प्रॉब्लम्स अकर्स इन वेट वेरिएशन एंड कंटेंट यूनिफॉर्मली, यानी इसमें क्या है, सेग्रीगेशन प्रॉब्लम होती है, जैसे वेट वेरिएशन हो जाता है और कंटेंट यूनिफॉर्मिलिटी, ये दोनों प्रॉब्लम्स इसमें देखी जाती हैं, ठीक है। यानी वेट वेरिएशन मतलब कुछ में वेट अलग रह जाता है, कुछ दूसरी टैबलेट में वेट अलग रह जाता है, और कंटेंट में मतलब कंटेंट उसमें होता है वो यूनिफॉर्मली नहीं होता, एक में कम हो गया एक में ज़्यादा हो गया, ठीक है। सिंस, अब सेकंड पॉइंट देखिए, सिंस द डायरेक्ट कंप्रेशन एक्सपेंट और एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होते हैं जो डायरेक्ट कंप्रेसर के एक्सपेंट होते हैं। द टैबलेट कॉस्ट ऑल्सो राइज, उससे क्या होता है कि जो टैबलेट की कॉस्ट है वो भी राइज हो जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। यानी थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक्टिविटी मटेरियल इज 30 to 40% एज द रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंट, यानी इसका एक्टिव मटेरियल है 30 to 40% एज ए रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपेंट। दस द टैबलेट इज स्वेलो बाय द पेशेंट विच मस्ट डिफिकल्टी, इससे क्या होता है कि जो पेशेंट है वो स्वेलो नहीं कर पाता, बहुत डिफिकल्टी उसे फेस करनी पड़ती है, ये भी एक डीमेरिट है। द मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर ड्रग विद पुअर फ्लोबिलिटी और लो बल्क डेंसिटी, यानी ये जो पुअर फ्लोबिलिटी ड्रग्स होते हैं उनमें ये काम नहीं करेगी और लो बल्क डेंसिटी वाले ड्रग्स में भी ये काम नहीं करेगी। तो ये क्या है, ये तो डीमेरिट्स हो गए, ठीक है, मेरिट्स और डीमेरिट्स। अब हम देखते हैं ड्राई ग्रैन्युलेशन, ठीक है। तो पहले हमने क्या देखा, कंप्रेसर देखा, इसमें क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं। अब देखेंगे ड्राई ग्रैन्युलेशन। इन ड्राई ग्रैन्युलेशन प्रोसेस द पाउडर मिक्सिंग इज कंप्रेस्ड विदाउट द यूज ऑफ हीट एंड सॉल्वेंट, यानी इसमें क्या किया जाता है कि जो इसमें भी कंप्रेसर किया जाता है लेकिन विदाउट यूज ऑफ हीट, यानी हीट की यूज नहीं करते, ना ही कोई सॉल्वेंट को यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ देख सकते हो, ये होता है इसका प्रोसेस कुछ, ठीक है। The two basic processes are to be form a compact material by compressing and to mill the compact to obtain granule, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस देखी जाती है, बेसिकली टू प्रोसेस ऑफ फॉर्म ए कॉम्पैक्ट ऑफ मटेरियल बाय कंप्रेसिंग एंड मिल टू कॉम्पैक्ट द
ऑब्टेन ग्रैन्यूल्स, ठीक है। ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है इसमें, ठीक है। ये आप अगर बी फार्मा करने जाओगे तो उसमें आपको डिटेल में स्टडी कराई जाती है। सम ऑफ द ड्राई ग्रैन्युलेशन मेथड, यानी कुछ मेथड्स हैं ड्राई ग्रैन्युलेशन के, प्रेशरिंग हो गया, एक्सिक्यूटिंग, टम्बलिंग, फ्लूइडाइजिंग, स्लगिंग प्रोसेस और रोलिंग कंपैक्शन, ये सारे प्रोसेस हैं, ठीक है। कुछ मेथड्स हैं उसके, इसके ड्राई ग्रैन्युलेशन के। अब देखते हैं मेथड ऑफ ड्राई ग्रैन्युलेशन टेक्निक्स, मेरिट्स ऑफ द ड्राई ग्रैन्युलेशन टेक्निक्स, यानी एडवांटेजेस क्या है। इट यूजेस लेस इक्विपमेंट एंड स्पेस, यानी इसके लिए लेस इक्विपमेंट चाहिए और स्पेस भी कम चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड बाइंडर सोल्यूशन एंड हेवी मिक्सिंग एक्सपिएंट, इसको कोई भी बाइंडर सोल्यूशन की जरूरत नहीं है और हेवी मिक्सिंग एक्सपिएंट की भी जरूरत नहीं है। द कॉस्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग ड्राइंग स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द वेट ग्रैन्युलेशन इज ऑल्सो अवॉइड, यानी जो ड्राइंग मतलब इसमें स्टेप ऐसा है कि टाइम कॉस्ट भी कम लगता है और टाइम कंज्यूमिंग भी कम होता है अकॉर्डिंग टू अदर मेथड के देखा जाए तो। फोर्थ पॉइंट देखें, इट इज सूटेबल फॉर द मॉइस्ट एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल, यानी बहुत सूटेबल है किसके लिए, मॉइस्ट एंड हीट सेंसिटिव मटेरियल के लिए। फिफ्थ की बात करें तो टैबलेट विथ इंप्रूविंग डिसिग्नेंट एंड प्रोड्यूस एज पाउडर पार्टिकल और नॉट बाउंडेड टुगेदर दे बाइंडर्स, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट की बात करें तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग इज ऑल्सो इम्प्रूव, यानी सॉल्युबिलिटी होती है जो ड्रग की वो भी इम्प्रूव कर जाती है, ठीक है। ये तो हो गए मेरिट। अब हम देखेंगे डीमेरिट्स ऑफ द ड्राई ग्रैन्युलेशन टेक्निक। इट रिक्वायर्ड ए स्पेसिफिक हैवी ड्यूटी टैबलेट प्रेस्ड टू फॉर्म ए स्लग, यानी इसे एक हैवी ड्यूटी टैबलेट प्रेस करने के लिए स्लग चाहिए, ठीक है। इट डज नॉट परमिट यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इससे क्या होता है कि यूनिफॉर्म कलर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता है, यानी अगर हम पूरी टैबलेट ऑरेंज कलर की बना रहे हैं तो उसमें से कुछ ऑरेंज नहीं हो पाए, लाइट ऑरेंज हो रही है, तो ऐसे कलर को यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाती हैं, ठीक है। इट क्रिएट मोर डस्ट देन वेट ग्रैन्युलेशन दस इंक्रीज द पोटेंशियल कंटेमिनेशन, यानी अकॉर्डिंग टू वेट ग्रैन्युलेशन देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा डस्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, पोटेंशियल कंटेमिनेशन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया किसके बारे में, ड्राई ग्रैन्युलेशन के बारे में। इससे पहले हम कंप्रेशन के बारे में बात कर चुके हैं, अब हम देखेंगे वेट ग्रैन्युलेशन, ठीक है। वेट ग्रैन्युलेशन कुछ ऐसे प्रोसेस होती है, ये देख लीजिए, ठीक है। द मोस्ट वाइडर यूज प्रोसेस ऑफ द एग्रोमेटेशन इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वेट ग्रैन्युलेशन, यानी मोस्ट वाइडरली यूज करने वाली प्रोसेस है वेट ग्रैन्युलेशन, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स इंडस्ट्रीज में। द प्रोसेस सिंपली इन्वॉल्व वेट मास ऑफ द पाउडर, यानी इसमें सिंपली इन्वॉल्व होता है वेट मास ऑफ द पाउडर एंड ब्लेंड विथ ए ग्रैन्युलेशन लिक्विड, फिर ब्लेंड किया जाता है ग्रैन्युलेशन लिक्विड एंड फॉलोज द वेट साइजिंग एंड ड्राइंग, इसमें क्या है, वेट साइजिंग और ड्राइंग फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व देखें तो वेट ग्रैन्युलेशन में मिक्सिंग द ड्रग एंड एक्सपिएंट, यानी इंपॉर्टेंट स्टेप इसमें क्या क्या है वेट ग्रैन्युलेशन में। सबसे पहला है कि मिक्सिंग करना किसका, ड्रग और एक्सपिएंट का। प्रिपेयरिंग द बाइंडिंग सोल्यूशन, यानी उसके बाद क्या करना, बाइंडर सोल्यूशन बनाना। मिक्सिंग द बाइंडर सोल्यूशन विद द पाउडर, उसके बाद क्या करना है, मिक्स करना है बाइंडर सोल्यूशन को पाउडर के साथ। कोर स्क्रीनिंग द वेट मास यूजिंग ए सूटेबल सीव, ठीक है, यानी सीव नंबर 6 और 12 से स्क्रीनिंग की जाती है उसकी। ड्राइंग द मोस्ट ग्रैन्युअल स्क्रीन, उसके बाद क्या करते हैं, ड्राई द मोस्ट ग्रैन्युअल्स, यानी उसके बाद ड्राई करते हैं मोस्ट ग्रैन्युअल्स को, फिर स्क्रीनिंग करते हैं किसके, सीव नंबर 14 या 20 से। मिक्स द स्क्रीन ग्रैन्युअल विद डिसिग्नेंट, ग्लाइडेंट एंड लुब्रिकेंट, यानी उसके बाद क्या करता है, मिक्सिंग की जाती है स्क्रीनिंग ग्रैन्युअल की डिसिग्नेंट के साथ और ग्लाइडेंट के साथ एंड लुब्रिकेंट के साथ। कंप्रेसिंग द मिक्सर इनटू टैबलेट, उसके बाद क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं मिक्सर इनटू द टैबलेट में, ठीक है। ये तो हो गए इसमें इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ये सारे स्टेप्स इसमें होते हैं किसमें, वेट ग्रैन्युलेशन में, ठीक है। अब देखते हैं स्पेसिफिक वेट ग्रैन्युलेशन प्रोसेस, यानी इसमें कुछ प्रोसेस होती हैं वो देखिए। पहला हाई शेयर मिक्सर ग्रैन्युलेशन होता है, फ्लूइड बेड ग्रैन्युलेशन होता है, एक्सट्रूशन एंड स्पेनोनाइजेशन होती है, स्प्रे ड्राई ग्रैन्युलेशन होती है। ये आपको क्या है, ये आपको बी फार्मा में मिलेंगी, आप थर्ड ईयर में जाओगे तो जब आपको ये फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा एक एक प्रोसेस, ठीक है। अब देखते हैं मेरिट, फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं किसके, वेट ग्रैन्युलेशन टेक्निक की, ठीक है। हाई डोजेज ड्रग हैव ए पुअर फ्लो एंड कंपैरेटिव प्रॉपर्टीज कैन बी प्रिपेयर्ड, यानी ये हाई डोजेज जो ड्रग होते हैं, पुअर फ्लोबिलिटी, कंप्रेसिविटी प्रॉपर्टी, उनको भी ये बनाते हैं, ठीक है। द सॉल्युबल लो डोजेज एंड पोटेंशियल ड्रग कैन बी अटेन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंटेंट, यानी जो सॉल्युबल लो डोजेज होते हैं उनमें ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, कलर हो गया चाहे उसमें कंटेंट हो गया, वो सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है।
कलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो अक्कर इवनली, यानी वही बात है कि कलर डिस्ट्रीब्यूशन भी इसमें देखने को मिल जाती है इक्वली। इट प्रिवेंट द सेजिटेशन और सेपरेट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द होमोजेनस पाउडर मिक्सचर, यानी ये प्रिवेंट करता है सेजिटेशन को और सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट को होमोजेनस पाउडर मिक्सचर से, ठीक है। द डाइसोल्यूशन रेट ऑफ द हाइड्रोफोबिक ड्रग इज इम्प्रूव्ड, यानी डाइसोल्यूशन जो होते हैं रेट ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग की वो भी इम्प्रूव किए करते हैं इसमें, ठीक है। ये तो हो गए मेरिट्स। अब हम देखते हैं डीमेरिट्स क्या है वेट ग्रेन्युलेशन टेक्निक के। इट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस, फर्स्ट पॉइंट ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है बिकॉज ऑफ लेबर, इसमें लेबर भी लगता है, टाइम और इक्विपमेंट और एनर्जी एंड स्पेस रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा चाहिए। लॉस ऑफ मटेरियल अकर्स ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ प्रोसेस, इसमें यानी बहुत प्रोसेस होती हैं तो हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ लॉस होता रहता है, तो सबसे ज़्यादा लॉस देखा जाता है इसमें। हीट सेंसिटिव ड्रग ऑल्सो कैन नॉट बी प्रोसीड एज इट इन्वॉल्व ड्राइंग स्टेप, यानी इसमें हीट सेंसिटिव जो ड्रग्स होते हैं उनमें भी प्रोसेस नहीं हो सकती है उनकी, ठीक है। मल्टीपल प्रोसेसिंग स्टेप्स ऐड कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेक वेरिएंट्स एंड कंट्रोल डिफिकल्टी, यानी जो मल्टीपल प्रोसेस हैं इसमें इसकी वजह से क्या है कॉम्प्लेक्सिटी बनाता है और वेरिएशन और कंट्रोल डिफिकल्टी हो जाती है, ठीक है, इतनी सारी प्रोसेस होने की वजह से, ठीक है। ये हो गए तीनों प्रोसेस जो हमने अभी तक देखी थी, किसमें जो बनाने के लिए, यानी टैबलेट प्रोडक्शन ऑफ टैबलेट बनाते हैं उसमें डायरेक्ट कंप्रेशन करते हैं, और डायरेक्ट कंप्रेशन में हम ये मेथड देख चुके हैं, और ड्राई ग्रेन्युलेशन देख सकते हैं और वेट ग्रेन्युलेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं कोटेड टैबलेट होते हैं, ठीक है। कोटेड टैबलेट पता तो होगा आपको, वो होते हैं ऊपर से कोट की गई होती हैं, वो किस लिए की गई होती है वो अब हम देखेंगे। देखिए, टैबलेट कोटेड इज द प्रोसेस वेयर कोटेड मटेरियल इज अप्लाइड टू द सरफेस ऑफ द टैबलेट टू अचीव द डिजायर प्रॉपर्टीज ऑफ द डोजेस फॉर्म, यानी कुछ उसमें डिजायर प्रॉपर्टीज दे सकें इसलिए कोटिंग की जाती है फॉर्म द अनकोटेड वेराइटी, जिसकी वजह से क्या है कि अनकोटेड जो वेराइटी होती है उसको अलग कर सकें। देखिए एडवांटेजेस क्या है, मेन आप देखिए एडवांटेजेस क्या है। टेस्ट को इम्प्रूव करता है, ऑर्डर को इम्प्रूव करता है और कलर को भी इम्प्रूव करता है, ड्रग के कलर को। इम्प्रूव द इजी ऑफ स्वेलो बाय द पेशेंट, इजीली स्वेलो कर सकते हैं पेशेंट। इम्प्रूव प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट स्टेबिलिटी को भी ये इम्प्रूव करता है। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द गैस्ट्रिक एनवायरनमेंट से भी ये प्रोटेक्ट करता है। टू इम्प्रूव मैकेनिकल रेजिस्टेंस ऑफ द डोजेस फॉर्म, यानी मेनली हम कोटिंग इसलिए करते हैं क्योंकि हमें बढ़िया टेस्ट मिल सके। कुछ ऐसे होती हैं जो बीटर टेस्ट के होते हैं, उससे क्या है कि पेशेंट इजीली ले नहीं पाता है, तो उसमें हम स्वीटनिंग कोटिंग करते हैं, ठीक है। उससे क्या है कि पेशेंट इजीली ले लेता है। और अब बात करें कलर की, तो कलर में भी कुछ ना कुछ डिफिकल्टी देखी जाती है, इस वजह से कलर कोडिंग भी की जाती है टैबलेट्स के ऊपर, ठीक है। और प्रोडक्ट स्टेबल भी रहता है इसमें, और ज़्यादा दिनों तक चल भी सकता है अगर आप कोटिंग करके करते हो तो, ठीक है। और मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी इसकी इंप्रूव हो जाती है, इसी वजह से ये कोटिंग की जाती है, ठीक है। बेसिकली सिंपली देखा जाए तो टैबलेट कोटिंग इज ए प्रोसेस होती है जिसमें कोटिंग मटेरियल अप्लाई किया जाता है किसके सरफेस ऑफ द टैबलेट टू अचीव द डिजायर प्रॉपर्टीज ऑफ द डोजेस फॉर्म ओवर द अनकोटेड वेराइटीज की वजह से, ठीक है। ये हो गया कोटेड टैबलेट। अब हम देखते हैं अनकोटेड टैबलेट के बारे में। अनकोटेड टैबलेट और जनरली सिंगल लेयर टैबलेट होती हैं, प्रिपेयर्ड बाय द सिंगल कंप्रेसर के द्वारा बनाई जाती हैं ग्रैन्युल्स। और मल्टी लेयर टैबलेट कंसिस्ट ऑफ द पैरेलल लेयर्स प्रिपेयर्ड बाय द कंप्रेसर ऑफ द ग्रैन्युल्स, ठीक है, ऑफ डिफिकल्ट कंपोजिशन। नो ट्रीटमेंट इज गिवन टू सच टैबलेट आफ्टर कंप्रेसिंग, यानी कंप्रेसिंग करने के बाद इस पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, ठीक है। वो सिंपली ऐसी होती हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। ये होती है अनकोटेड टैबलेट। अब डिफरेंस की बात करें तो टैबलेट कैन बी इधर कोटेड विद शुगर और फिल्म कोटिंग, और अनकोटेड टैबलेट और रफ एंड मे बी मोर डिफिकल्ट टू स्वेलो, यानी जो अनकोटेड टैबलेट होते हैं ये बहुत रफ होते हैं और डिफिकल्ट होता है इनको स्वेलो करने में, ठीक है। एंड ऑफन लीव ए बैड टेस्ट इन माउथ, उसके बाद भी क्या है कि ये बैड टेस्ट छोड़ जाता है मुंह में। जब भी आप लोगे जो बिटर टेस्ट, क्योंकि आप देखना जीभ पर या मुंह में आपको जो टेस्ट है उसका रह जाता है, ठीक है। ए कोटेड टैबलेट जनरली गोज डाउन इजियर एंड वाइडली लेस आफ्टर टेस्ट, यानी जो कोटेड टैबलेट होती है वो इजीली मुंह में हम लेते हैं तो वो स्वीट से देती है, हम उसको लीगल भी लेते हैं। लेकिन वहीं हम अनकोटेड टैबलेट की बात करें तो वो बिटर टेस्ट छोड़ देती है, तो नेक्स्ट टाइम हमें वो टैबलेट लेने का मन नहीं करता है। लेकिन उसी टैबलेट को हम कोटिंग करके देते हैं तो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा, क्योंकि पेशेंट इजीली ले लेगा, उसको टेस्ट बढ़िया मिल रहा है ना उसमें, और उसको मतलब उसकी हेल्थ भी सही हो रही है तो वो जरूर लेगा, ठीक है। अब देखते हैं वेरियस मॉडिफाइड टैबलेट, यानी जो अलग अलग तरह की मॉडिफाइड टैबलेट हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। द ड्रग डिलीवरी सिस्टम पहला है सस्टेन रिलीज टैबलेट, ठीक है।
The drug delivery system that is intended to attain a prolonged therapeutic effect by the releasing the medicament continuously over a excipient period of time once a single dose administration is termed as sustained release. Sustained release ऐसी होती हैं, sustained release ऐसी टैबलेट होती हैं, वो क्या है कि लॉन्ग टाइम तक अपना एक बार हम खा लें तो वो लॉन्ग टाइम तक अपना जो है डोजेस एडमिनिस्ट्रेट करवा सकें, यानी उसकी जो पीरियड है वो ज़्यादा हो। जैसे हमने सुबह ली टैबलेट तो वो क्या है हमें शाम को फिर लेनी पड़ेगी, लेकिन वो जो टाइम होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। और कुछ लोगों को तो 3 बार लेनी पड़ती है, कुछ लोगों को 4 बार लेनी पड़ती है, लेकिन वो क्या करते हैं कि एक ही बार ले लेते हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिक अपने जो बॉडी के अंदर है वो रिलीज होती है टाइम टू टाइम, ठीक है। तो वो होती हैं सस्टेन रिलीज टैबलेट। कुछ ऐसी टैबलेट भी होते हैं जो पेशेंट को दी जाती हैं कि अब उनको कम से कम साल भर खानी है कोई दवाई, तो वो क्या करेंगे कि एक पैच बना देंगे, पैच के अनुसार दे देते हैं पेशेंट को। तो वो क्या है कि 6 महीने बाद 6 महीने तक वो ऑटोमेटिक अपने आप ही दवाई रिलीज करती रहेगी उनकी बॉडी में। तो वो होती है सस्टेन रिलीज टैबलेट्स, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वेट ग्रेन्युलेशन से बन सकती है, ड्राई ग्रेन्युलेशन और डायरेक्ट कंप्रेशन से भी बन सकती है। एडवांटेजेस की बात करें तो मिनिमम ड्रग इज यूज्ड, इसमें मिनिमम ड्रग यूज किए जाते हैं। द एफिशिएंसी इन द ट्रीटमेंट गेट इम्प्रूव बहुत जल्दी हो जाते हैं। एफिशिएंसी ट्रीटमेंट मतलब इम्प्रूव बहुत जल्दी हो जाते हैं। इट अवॉइड पेशेंट कॉम्प्लिकेंसेस प्रॉब्लम को भी ये अवॉइड करती है। द लोकल एंड सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट और मिनिमाइज, यानी लोकल और जो सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेस फ्लक्चुएशन अकर्स इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ड्रग, बहुत ही कम फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है। डिसएडवांटेज की बात करें, थेरेपी कैन नॉट बी टर्मिनेटेड इन द केस ऑफ एनी साइड इफेक्ट, यानी अगर कोई साइड इफेक्ट है तो उसमें ये आप नहीं ले सकते। एक्सपेंसिव होती हैं और डोजेस डंपिंग होती हैं, ठीक है। पोर सिस्टमेटिक अवेलेबिलिटी भी है, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्सटेंड रिलीज टैबलेट, यानी एक्सटेंड रिलीज मेडिकल और जनरली ग्रेजुअली रिलीज इनटू द बॉर्डर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी 12 या 24 घंटे के बाद जो टैबलेट रिलीज हो रही है उसे हम बोलेंगे एक्सटेंड रिलीज टैबलेट, ठीक है। 12 या 24 घंटे बाद जो रिलीज हो रही है उसे हम बोलते हैं एक्सटेंड रिलीज टैबलेट। यूजुअली दे आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ओरल टैबलेट भी मिल सकती हैं, ओरल कैप्सूल के फॉर्म में भी ये मिल सकती हैं। दिस मेडिटेशन डू नॉट रिलीज टू कंटेंट इमीडिएटली, यानी इसमें कोई ये नहीं है कि आप इमीडिएटली लो, ठीक है। एक्सटेंड रिलीज मेडिकामेंट ऑफर सेवरल एडवांटेजेस इंक्लूड बट और नॉट लिमिटेड टू बी फॉलो, यानी कुछ एडवांटेजेस हैं वो देखिए। दे आर नॉट टेकन फ्रीक्वेंटली, इन्हें फ्रीक्वेंटली नहीं लेना पड़ता है। दे कॉजेस फ्यूअर साइड इफेक्ट, इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ही कम होते हैं। दे कॉज लेस फ्लक्चुएशन इन द ब्लड लेवल, ये बहुत लेस फ्लक्चुएशन होता है ब्लड लेवल में। दे आर कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड, ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाती हैं बॉडी में, ठीक है। अब हम देखते हैं फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट, ठीक है। फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट का ये देखिए एग्जांपल, एक बाइलिंगुअल जो टैबलेट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं फास्ट डिजॉल्विंग टैबलेट, ठीक है। आफ्टर कमिंग इनटू द कॉन्टैक्ट विद सलाइवा दे डिसइंग्रेट एंड डिजॉल्व द रिलीज द ड्रग, यानी वो क्या करते हैं जब सलाइवा के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं उनके ड्रग को, डिजॉल्व हो जाती हैं और अपने ड्रग को रिलीज कर देते हैं। दे एलिमिनेट द नीड ऑफ वाटर ड्यूरिंग ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, उनको वाटर की जरूरत पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन लेते हुए, ठीक है। मतलब ऐसा है कि वो वाटर नहीं ले, मतलब उनको वाटर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है एडमिनिस्ट्रेशन के वक्त, ठीक है। मैन्युफैक्चर की बात करें तो फ्रीजिंग ड्राइंग प्रोसेस से बना सकते हैं, टैबलेट मोल्टिंग सॉल्वेंट मेथड और हीटिंग मोल्टिंग से भी बना सकते हैं। अब ये देखना, ये जीभ के नीचे भी एक लगाई जाती है जो हार्ट पेशेंट को दी जाती है। इमरजेंसी में अगर आपको हार्ट अटैक के कुछ भी सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप वहाँ पे रख लोगे तो आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। एडवांटेजेस की बात करें, दे कैन बी इजीली एडमिनिस्ट्रेटेड टू द पेशेंट, हम ये इजीली दे सकते हैं पेशेंट को। वो कैन नॉट बी स्वेलो, जो स्वेलो नहीं कर सकते उनको भी हम इजीली दे सकते हैं, जैसे एल्डर हो गए, स्ट्रोक विस्टिन या बेड राइजिंग पेशेंट हो गए, ठीक है। हु शुड नॉट स्वेलो, रीनल टू स्वेलो फेल्योर पेशेंट होते हैं, हु रिफ्यूज, यानी हर किसी को हम ये दे सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो दे शो पेशेंट कॉम्प्लियंस फॉर द डिसेबल बेड राइडिंग पेशेंट, यानी जो डिसेबल बेड राइडन पेशेंट होते हैं उनको भी हम इजीली दे सकते हैं। फॉर ट्रैवलिंग में भी और बिजी पीपल हु डू नॉट हैव रेडी टू एक्सेस द वाटर, यानी जो बहुत बिजी पीपल होते हैं, बिजी जो पानी भी नहीं पी सकते, उनको मतलब पानी नहीं लेना टैबलेट के बाद, तो वो क्या है अपने पॉकेट में रख के चल सकते हैं, उनको बस मुंह में रखनी है, वो ऑटोमेटिक अपना ड्रग रिलीज करने लग जाएगी। दे कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड कॉम्प्लेंटली विथ एक्यूरेट डोजिंग इन द कंप्रेशन टू लिक्विड फॉर्मुलेशन।
दे प्रोवाइड एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड मेडिसिनल इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड प्रिपरेशन, ये लिक्विड मेडिसिन है फॉर्म ऑफ द सॉलिड प्रिपरेशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं डबल लेयर टैबलेट, ठीक है। बाई लेयर टैबलेट कैन बी प्राइमरली ऑप्शन फॉर दी अवॉइडिंग टैबलेटिंग केमिकल। कुछ होती है डबल लेयर टैबलेट, बाई लेयर भी बोल सकते हैं, ठीक है। बाई लेयर टैबलेट्स कैन बी प्राइमरली ऑप्शन फॉर दी अवॉइडिंग टैबलेटिंग केमिकल इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है, between API by physical separation and to allow the development of difficult drugs release profiles, ठीक है, immediately release with extended release। ये होती हैं, देखिए कुछ इस तरीके की होती हैं डबल लेयर टैबलेट, ठीक है। पोरस पुश पुल टेक्नोलॉजी से बनती हैं, एलोरस TM टेक्नोलॉजी से, ENS रोलो टेक्नोलॉजी से बनती हैं ये, ठीक है। अब इनकी एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है वो हम देखते हैं। देखिए एडवांटेजेस क्या है, दे और यूनिट डोजेस फॉर्म एंड डिलीवर टू द ऑलमोस्ट केपेबल ऑफ ऑल ओरल डोजेस फॉर्म फॉर द मैक्सिमम डोजेस एक्यूरेटी एंड मिनिमम कंटेंट वेरिएबिलिटी, ठीक है। यानी ये यूनिट डोजेस फॉर्म में और डिलीवर की जा सकती है हर एक कंपेरेटिव ओरल कंजप्शन फॉर्म में, यानी जब ओरल डोजेस फॉर्म में दे रहे हैं तो हर एक किसी को दे सकते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम डोजेस एक्यूरेसी होती है और मिनिमम कंटेंट वेरिएबिलिटी होती है। और सेकंड पॉइंट बात करें, नॉन एक्सपेंसिव इन कंपैरिजन टू ऑल अदर ओरल डोजेस फॉर्म, मतलब एक्सपेंसिव भी नहीं होती है ऑल अदर डोजेस फॉर्म के अनुसार देखा जाए तो। लाइटर एंड कम्पैक्ट, इजियर एंड चीपेस्ट इन पैकेजिंग एंड स्टेपलिंग, यानी ये बात हो रही है किसके, टैबलेट के जो बेनिफिट्स हैं उसकी, ठीक है। इजियर एंड चीपेस्ट होती हैं, कैन बी स्वेलोड इजीली विथ लीस्ट टेंडेंस फॉर द हैंगिंग अप, इजीली स्वेलो कर सकते हैं। कोटेड कैन बी डन बाय कवरिंग ऑब्जेक्टेबल ऑर्डर एंड बिटर टेस्ट को, यानी कोटिंग इसमें हम कर सकते हैं जिससे क्या है कि ऑर्डर और जो बिटर टेस्ट है वो भी निकल जाएगा, ठीक है। अब बात करें डिसएडवांटेज की, चिल्ड्रंस एंड अनकॉन्शियस पेशेंट में फेस डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, यानी इसमें पहला पॉइंट ये है जो बच्चे और जो पेशेंट जो ओवर एज के होते हैं और जो अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होती है इनको स्वेलो करना, टैबलेट्स को स्वेलो करना। अब सेकंड पॉइंट देखें, सम ड्रग रेजिस्टेंस कंप्रेशन इनटू डेंस कंपैक्टेड ड्यू टू एम्फोरस नेचर एंड लो डेंसिटी कैरेक्टर, यानी कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो रेसिस्ट करते हैं कंप्रेशन को इनटू डेंस कंपैक्ट एंड ड्यू टू एम्फोरस नेचर की वजह से। इट कैन बी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट ड्रग हैविंग पुअर वेटेड, यानी इसमें डिफिकल्ट है फॉर्मुलेट करना पुअर वेटेड ड्रग्स को। स्लो डिसोल्यूशन प्रॉपर्टीज, ओपियम एब्जॉर्प्शन एंड हाई GIT as a tablet because they can deliver adequate or full drug bioavailability, ठीक है। इंकेपिएशन और कोटिंग इज रिक्वायर्ड फॉर द ड्रग विच कैन बी बिटर टेस्ट, यानी इसमें हमें इंकेपिएशन या कोटिंग करनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि बिटर टेस्ट छुपाने के लिए, ठीक है। ऑर्डर एंड और सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, और सेंसिटिव टू ऑक्सीजन भी ये होती हैं, ठीक है। ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं टैबलेट के, ये एडवांटेजेस हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देखा, देखिए पहले हमने देखे टैबलेट्स, ठीक है, ये रहे टैबलेट्स देखे, फिर उसके आइडल प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, टाइप्स ऑफ टैबलेट और प्रोडक्शन कैसे होती है, जैसे डायरेक्ट कंप्रेशन के द्वारा और ड्राई ग्रेनुएशन के द्वारा, वेट ग्रेनुएशन के द्वारा, ठीक है। फिर हमने कोटिंग टैबलेट देखे, फिर अनकोटेड टैबलेट देखे, और वेरीफाई जो मॉडिफाइड टैबलेट हैं वो देखे, सस्टेन रिलीज देखी, एक्सटेंड रिलीज देखी, फास्ट डिजोल्विंग देखी, डबल लेयर टैबलेट भी देखी, ठीक है। ये एडवांटेजेस, ये डिसएडवांटेजेस। और अगर आप इसकी PDF नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है fdspharmacy.in से, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। और वीडियो क्लासेस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप वहाँ पे, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे हम डेली बेस जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन वो हम डालते रहते हैं और क्वेश्चंस भी डालते रहते हैं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, ठीक है। और लाइक करें, शेयर करें अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।